फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो अभी करीब 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। मैं नहा बस ली थी और बाकी घर के काम अभी नहीं हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सबसे पहले नहा धुल कर फ्री हो जाती हूँ। फिर मुझे लगने लगता है कि मैंने नहा लिया तो समझ लो सारे काम हो गए। पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी है। और नहा कर मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, इसके बाद ही चाय पीती हूँ। अगर मैं जिस दिन ना नहाऊं तो फिर 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। तो घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं है। तो सबसे पहले काम होता है मेरा नहाना धुलना, पूजा पाठ। इसके बाद मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो चना दाल मैंने सुबह के नाश्ते के साथ साथ ही पका ली है। पराठे बनाए थे, चाय बनाई थी और अचार आज के नाश्ते में हो गया। और चना दाल भी तैयार कर ली। तो फ्रेंड, ये है हमारी पेटी। इसी में सारा सामान रखा रहता है। इसी पे मैं करती हूँ कटिंग और बाद में इसी पे प्रेस भी करती हूँ। और कभी कभी मैं कटिंग नीचे फर्श पे बैठ कर भी करती हूँ। तो यही है मेरी रियल लाइफ, यही है मेरी ज़िंदगी। कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो है सो सच है। किसी के दिखावे के लिए क्या परेशान होना, जो है वही सच है। तो हम जो पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती होती है ना, उसे रोज़ रोज़ हम फेंकते नहीं हैं। और आप भी ना फेंकें। एक लिफाफे में इस तरह रखते जाएं और फिर कभी किसी नदी या तालाब में सिरा दें। ऐसे रोज़ रोज़ इधर उधर नहीं फेंकना होता है। तो बस यही छोटी छोटी बातें ज़रूरी होती हैं, जो याद रखनी होती हैं। और बहुत ज़रूरी भी होता है इन्हें फॉलो करना। तो देखिए, बेडशीट भी लग गई और झाड़ू भी हो गई, लेकिन पोछा नहीं हुआ है। अब बाकी के सारे काम होते रहेंगे। ये जो मेरा स्टोरेज है ना, इसमें बहुत फालतू सामान रखा होता है, यानी कि जितना छोटा मोटा होता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत क्राफ्ट करते हैं। और इसमें 4 बॉक्स हैं, चारों फुल भरे रहते हैं। किसी में मेडिसिन होती है, किसी में क्राफ्ट का सामान होता है और सबसे पहले में मेरा मेकअप का सामान होता है। जो जितना चाहिए उतना यूज़ किया, बाकी उसी में रख दिया, इधर उधर नहीं फैला रहता है। तो पहले मुझे क्राफ्ट की ही वीडियो बनानी थी, इसलिए मेरे पास बहुत सारा क्राफ्ट का सामान है। अगर आपको देखना हो तो कमेंट करके बताना, मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी तरह का क्राफ्ट का सामान है मेरे पास। और ये कुछ फ़ोटो रखी हैं, उस कमरे में सीलन थी तो सारी फ़ोटो मैंने पैक करके रख दिए थे टांगने वाले, क्योंकि उनमें पीछे से सीत लग गई थी तो ख़राब हो गई थी। और ये स्टोरेज ना बहुत काम का है। जो भी छोटा मोटा मेकअप का सामान है वो सबसे ऊपर रख देती हूँ, तो बच्चे आसानी से यूज़ कर लेते हैं। और ये जो मैंने कल पिलो बनाई थी ना बच्चों के साइड की, बच्चे बहुत हंसे कि आपने हमारी साइड का ये क्या बना दिया है। और बहुत फ़नी लग रहा है। इसमें पैसे छुपाने के लिए पॉकेट भी है, अगर पिलो में पैसे छुपाने हुए तो सच में इसमें एक सीक्रेट पॉकेट है। अगर यहाँ पैसे रख दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत प्यारी लगी ये पिलो बच्चों को। तो फ्रेंड, ये है मेरी अभी किचन फैली रखी है, लेकिन ऐसी भी नहीं फैली कि गंदी लगे। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के ये आंगन का कचरा हटा देती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से तो सफाई कर लाई थी पर मैंने बाहर झाड़ू नहीं की थी। देखो, धूप आ गई है अच्छे से। अभी करीब 9:30 का टाइम हुआ है। तो अभी बारिश का महीना लास्ट चल रहा है, या ख़त्म ही हो गई समझो बारिश। अब ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी नवरात्रि से हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ जम्मू में जल्दी ठंडी पड़ने लगती है। तो बस मैं झाड़ू करके सबसे पहले सीढ़ियों पर पानी डाल देती हूँ। और फ्रेंड, उस कमरे के मुकाबले ये कमरा हमारा बहुत अच्छा है। वो कमरा आपने देखा ही है। वहाँ का वॉशरूम तो मैंने आपको कभी दिखाया ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाने लायक था ही नहीं। पर ये वॉशरूम देखो, सच में किचन से भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे इस घर का सबसे प्यारा किचन और वॉशरूम ही लगता है। एकदम खुला एरिया है, मतलब कोई दूसरे की टेंशन नहीं है। मैंने 3 साल में जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानी घर को लेकर झेली है ना, भगवान ने उतना ही अच्छा दिया है मुझे। सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं अच्छे घर के लिए, कमरे के लिए। आपको पता ही है किराए से कमरा मिलना कितना मुश्किल है। और ख़ास करके मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान रहते हैं घर को लेकर। तो हम भी ऐसे ही परेशान हैं। किराया तो पूरा देते थे, लेकिन चैन से सुकून से हम रह नहीं पाते थे। वो एक कमरे की मेरी ज़िंदगी इतनी दुख वाली थी, मैं आपको क्या बताऊं। ना पैसे का दुख था और ना ही कमाने खाने का, मुझे रहने का दुख था। सबसे बड़ा दुख कि मतलब ज़िंदगी कैदियों से भी बुरी थी। तो ये कमरा, पैसे तो उतने ही लग रहे हैं, लेकिन आप देख लो कितना अच्छा कमरा है। मुझे लगता ही नहीं कि ये किराए का घर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो और ये हमारा घर हो। पर अगर आप लोग का साथ बना रहा तो एक दिन हमारा भी घर होगा, ये सपना भी मेरा पूरा होगा। जैसे आप लोग मुझे देखते हो, मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मैनेज करके रखती हूँ पैसों को लेकर, अपने खर्चों को, हर चीज़ को, कि फालतू 1 रुपये कहीं वेस्ट नहीं करती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी पैसा जुड़े, भगवान हमारे घर का सपना भी पूरा करे। शादी के 12 साल हो गए ऐसी ज़िंदगी गुजारते गुजारते। एक कमरे में बच्चे बड़े हो गए धीरे धीरे। बहुत मुश्किल होती है किराए की ज़िंदगी। मकान मालिक जैसा चाहे वैसा रहना पड़ता है। और एक कमरे की ज़िंदगी ना बहुत, मतलब बहुत ही अलग होती है। बिल्कुल चैन सुकून होता नहीं है फ्रेंड, आप भी जानते हो, 2 बच्चों के साथ।
और कभी साल में बदलो, कभी 2 साल में बदलो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फ्रेंड इस तरह करती हूँ मैं अपने घर को मैनेज और काम को। एक कमरा है, किचन है, ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं, लेकिन मैं रोज़ करती हूँ ये काम। किचन को हर दिन साफ़ करती हूँ तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। टाइलों को भी तुरंत के तुरंत गीले पानी से पोंछ देती हूँ, यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं आता है मेरा कि जब मुझे अलग से टाइम निकालना पड़े साफ़ सफाई के लिए। तो मैं 2-3 कपड़े ऐसे बना के रखती हूँ। कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है वेस्ट सिलाई का, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ, छोटी छोटी टॉवलें जो मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ती हैं, तो इन्हीं से अच्छी सफाई हो जाती है। तो आज जो गैस चूल्हा की ये कटोरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं मेरी। तो आज मैं इन्हें साफ़ करूँगी और इन्हें साफ़ करने का आपको भी एक तरीका बताऊँगी। वैसे तो शायद हर हाउस वाइफ को आता है, इतना नॉलेज तो सबके पास होता है। तो ये मेरे पास एक गिलास है, उसी में मैं चम्मच भर के रखती हूँ। तो टब के जो कल के बर्तन थे वो मैंने एक बार और ऐसे पानी में खाली हिलोर लिए हैं, क्योंकि वो धुले धुलाए थे। तो इस टब में रख देती हूँ मैं सारे के सारे बर्तन धुल धुल के, तो सारा पानी छट जाता है। और ये यहाँ का किचन की जो प्लेटफॉर्म है ना, ये गीला नहीं रहता, ख़राब नहीं रहता, यानी कि काम एक साइड से पूरे सफाई से होते जाते हैं मैनेज, और फिर बाद में एकदम फ्री हो जाते हैं हम लोग। अगर आप इस तरह काम करोगे ना, तो एक लाइन से काम होते जाएंगे और आप फ्री होते जाओगे। तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, चैनल चला लो, सिलाई कर लो। तो जब से मैं उठती हूँ मैं तभी बैठती हूँ जब मुझे वीडियो एडिट करनी होती है। तो इस तरह से मैं करती हूँ ये कटोरियाँ साफ़ जो गैस चूल्हा की हैं ना। ये बहुत दिन साफ़ ना करो तो फिर इनमें से गैस नहीं निकलती, तो मैं इस तरह ब्रश से कटोरियाँ साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने आज शायद 5-6 महीने के बाद की हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे छन्नी या ये कटोरियाँ साफ़, तो ये ज़्यादा टाइम तक चलती हैं। पुराना होना मैटर नहीं होता है, पुरानी चीज़ चाहे जितनी हो, वो साफ़ सुथरी हो, काम करती हो, यही ज़रूरी होता है। देखो, मिडिल क्लास लोग अगर ऐसी चीज़ें फेंकने लगे तो फिर तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही ना पाएँ। चीज़ों को चलाना होता है, साफ़ सफाई से रखो बस, और कुछ नहीं, चीज़ें गंदी नहीं होनी चाहिए। तो देखो कितने अच्छे से छन्नी साफ़ हो गई है। मैं कपड़े धुलने के ब्रश से कपड़े कम धुलती हूँ और ये सब ज़्यादा करती हूँ, मतलब साफ़ सफाई के काम आता है ब्रश मेरा। तो देखो हमारे सारे काम हो गए हैं। किचन में मैं एक बार आती हूँ तो सारे काम फिनिश करके ही जाती हूँ। देखो पूरी सेल्फ हमारी साफ़ है एकदम, कुछ भी गंदा नहीं है। अब मैं करीब 12 बजे दाल में तड़का लगाऊंगी और चावल बना लूँगी, तो खाना गर्म रहेगा। तो दाल चावल गर्म ही अच्छा लगता है, दोपहर में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो हमारा ये जो सिंक है ना, इसमें पानी एक नल लीक करता है, टिप टिप करते रहता है, तो इसमें काई जम जाती है। और ये सिंक का ढलान थोड़ा गलत है, एक तरफ पानी रुका रहता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो वो पानी रुका ही रहता है, तो इसमें काई लग जाती है। तो ब्रश से मैंने आज ये साफ़ भी कर दिया। मैंने 4-5 दिन से सिंक साफ़ नहीं किया था, और झूठ क्यों बोलूँ, मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन सिंक को नहीं जल्दी से धुलती हूँ, क्योंकि ना उसमें पानी भरा ही रहता है, कितना भी साफ़ कर लो उसमें रुका ही रहता है। और किचन को मैं पोंछती कम हूँ, धोती ज़्यादा हूँ। आधी बाल्टी पानी डालो तो किचन अच्छे से धुल जाती है। इसका ढलान सिंक के साइड है ना, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। तो ये कटोरियाँ भी मैंने धुल के लगा दी हैं। अब इनमें से अच्छे से गैस निकलेगी, एक भी वेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो एक बार उठी, काम में लगी तो काम निपटा कर ही बैठो। अगर बैठ गए और मोबाइल पकड़ लिया, फिर 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तब मोबाइल लेती हूँ जब मुझे एडिट करना होता है और शूट करना होता है। अब शूट करने में तो मोबाइल स्टैंड में लगा दिया, बस शूट होते रहता है, लेकिन एडिट करने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी घर के कामों से फ्री होना पड़ता है, तब वीडियो बनती है। और सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के लिए अगर टाइम दे दिया तो समझो वीडियो पब्लिश हो गई, नहीं तो पड़ी रह जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के कामों से टाइम निकालो, तब जाके कुछ हो पाता है। तो फ्रेंड, उस मुकाबले अगर आप लोगों ने वो हमारा पहले का कमरा नहीं देखा है तो एक बार देख ज़रूर लेना, फिर बताना मुझे कि मैं कितनी परेशान थी और मेरी लाइफ कैसी थी। तो ये तो सच है, जितनी मुसीबतें झेलो बाद में उतने ही सुख मिलते हैं। ये सब लोग, बड़े लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा टेंशन होती है, जितने ज़्यादा दुख आते हैं, बाद में उतने ही सुख आते हैं। मैं 3 साल से उस कमरे में बहुत तंग थी, कसम से इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर उतना ही भगवान ने मुझे अच्छा दिया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो बस मिल गया है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं बाथरूम में बैठी हूँ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ये आंगन में है और यहाँ अच्छी धूप आती है, एकदम खुला रहता है, तो मैं बाथरूम का गेट खुला छोड़ के ही कपड़े धुलती हूँ। और फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि हमारा ये कमरा अच्छा है कि नहीं है। तो कमरे के मैटर में तो मैं खुश हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा
मतलब छत नहीं है, क्योंकि छत पे बना है, डबल मंजिल घर बना है, तो वहाँ जाने की वो नहीं है, क्योंकि छत ही नहीं है, डबल मंजिल है। तो बाकी जगह नीचे बहुत है, आप देख सकते हैं। सब कुछ अच्छा है, कमरा, किचन, लॉबी, बाथरूम और छोटा सा आंगन भी है। और कोई सबसे बड़ी बात कि ना कोई दूसरा किराएदार है ना मकान मालिक है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मकान मालिक तंग कर लेता है, कमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे थोड़ा मकान मालिक ने परेशान कर रखा था, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो होता है ना सब अच्छे के लिए होता है। अगर वो हमें इतना तंग नहीं करती, इतना परेशान नहीं करती, तो हमें इतना अच्छा कमरा कैसे मिलता है ना। तो कहते हैं ना कि जितने दुख आते हैं उतने सुख भी आते हैं, बस वही बात है। तो फिलहाल तो मैं मतलब ठीक है, कमरा अच्छा है, तो ये टेंशन तो दूर हो गई है। कमरे की टेंशन बहुत मुश्किल से दूर हुई है, 3 साल बड़ी मुश्किल से कटे हैं। तो बस इस तरह जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। मैंने अभी तक अपना फेस नहीं देखा है शीशे में, और जब तक काम पूरे नहीं हो जाएंगे मैं मतलब बैठती नहीं हूँ। तो अब फटाफट से मसाला तैयार करना है, प्याज टमाटर काट लेती हूँ। और 12 बज गया है, तड़का लगाना है, एक तरफ चावल रखूँगी। और एक बहन का कमेंट था कि मैंने बोर्ड नहीं दिखाया है, तो फ्रेंड कल का वीडियो उस टॉपिक पे बन ही नहीं पाया है। अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत भी डाउन है, तो कोई भी काम पूरी तरह से ढंग से दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। तो ये बन गए चावल, अब लगाना है दाल में तड़का। तो जिन बहन ने भी कमेंट किया है उनका भी आज पूरा करना है मुझे। तो आज बनाई है चना दाल, और मैंने सुबह ही रख दी थी सीटी लगाकर इसमें। तो देखो इस तरह से साफ़ सफाई करने से घर एकदम साफ़ सुथरा बना रहता है। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, काम कंटिन्यू करते रहो। मतलब जो करो तो शुरू से करो और फिर ख़त्म करके ही छोड़ो, तभी काम मतलब समेटा हुआ दिखाई देता है। तो बस तड़का लगाना है मुझे। और देख लो हमारे कमरे में इस तरह फ्रंट में ऐसी रात रोशनी आती है। तो बैक कैमरे से ही अच्छी रोशनी आती है, इसलिए बैक कैमरे से ही ज़्यादा करके वीडियो बनाती हूँ मैं। फ्रंट में इस तरह आता है धुंधला धुंधला सा। तो ये दाल फ्राई भी हो गई मेरी। अब आपको दिखाना है कि बोर्ड कहाँ रखा है। वैसे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनने देखा ही होगा मेरा बोर्ड, क्योंकि वो जो हमारा कमरा था वहाँ पर बिल्कुल मेन रोड पर ही था। तो वहाँ पर हम मेन रोड पर ही बोर्ड रखते थे अपने मकान मालिक की दुकान के सामने। पर अभी यहाँ पर मेन रोड हमारे घर के पीछे है। तो फ्रेंड चलिए, मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और कंघी भी कर लिए, तैयार भी हो गई हूँ। मैं कंघी मेकअप तब करती हूँ जब टोटल कामों से फ्री हो जाती हूँ और आप लोग का वेलकम करना होता है। वरना ऐसे तो समझो हो गई तैयारी, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो जैसे अभी मैं स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने जो आपके साथ ब्लॉग बनाया है वही एडिट करके मुझे शूट करके आपको दिखाना है। आज स्टिचिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बस पूरा टाइम यानी कि 12 बज गया है इसी काम में। तो अभी फ्री हुई हूँ। अब 12 से 2 बजे आएंगे बच्चे, तो 12 से 2 बजे तक जो भी कर लूँ कटिंग स्टिचिंग वो हो जाएगा। फिर बच्चे आएंगे तो 1.5 घंटे 1 घंटे उनमें निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए बच्चे मोबाइल ले लेंगे, तो काम ऐसे मैनेज होता है। जैसे ही बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे तो फिर वीडियो एडिट करूँगी और फिर पब्लिश करूँगी। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है अपने काम के लिए। अगर ऐसे करने लगे ना कि काम है तो कोई काम दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देख लो, मैं सिलाई भी करती हूँ और यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाती हूँ। तो करने से हो जाता है, ना करने से नहीं होता है। कोशिश करने से ही हो पाता है, रास्ता निकल पाता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो इस तरह मोबाइल नहीं चलाया करो और मोबाइल को उठाया ही मत करो जब तक काम पूरा नहीं हो जाते। तो जब काम पूरे हो जाएं तो इधर उधर के वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ बनाओ और अपना चलाओ, अपना काम करो, वो ज़्यादा बेटर समझती हूँ मैं। तो जो उस कमरे में मेरा बोर्ड था वो मेन रोड पे था, और मैंने जो बोर्ड बनवाया है वो 1000 रुपये का बना है। 500 रुपये वाला बोर्ड भी बनता है। जो हमारा बोर्ड है वो दोनों तरफ से दिखाई देता है। तो अभी इस कमरे में बोर्ड बाहर नहीं रख सकते रोड पे, क्योंकि ये छोटी सी गली है। शहरों में जो छोटी छोटी गली होती है ना घर के सामने, वही वाली गली है ये, मेन रोड नहीं है। मेन रोड हमारे घर के पीछे है। तो ये गली है और यहाँ गली में बोर्ड नहीं रख सकते, क्या पता कोई कबाड़ी उठा के ले जाए और कबाड़ में बेच दे। तो हमने जो बोर्ड लगाया है वो अपने घर की दीवार पे लगाया है बाहर की तरफ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपने 4-5 साल सिलाई कर ली है तो आपको बोर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत पहचान हो जाती है, कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर और फेमस होना है तो 500 रुपये का अच्छा बोर्ड बन जाता है जो लटकाने के काम आ जाता है। लेकिन जो 1000 रुपये का बोर्ड बनता है वो खड़ा करने का काम आता है, यानी फोल्ड हो जाता है। तो हमने वही बनवाया था क्योंकि हमारा रोड पर बोर्ड रखता था तो दोनों तरफ दिखाई देता था। तो चलिए मैं आपको बोर्ड दिखा देती हूँ और फिर बताइएगा कि कैसा है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि इस गेट के बाहर ही हमारी गली आती है। तो ये छोटी सी गली है और घर के सामने बिल्कुल एक और गेट खुलता है। तो गेट के बिल्कुल बगल में थोड़ी सी जगह है। ये देखो बिल्कुल नाली है नीचे, तो यहाँ तो रख नहीं सकते हैं।
और ये कमरे के लिए हमारा गेट खुलता है। और इस तरफ भी छोटी सी गली है जो किसी और का घर है, तो गेट रखने सॉरी ये रखने की जगह ही नहीं है बोर्ड रखने की, तो हमने इसलिए टांग लिया है इसको। ये रखने वाला है, खड़ा करने वाला, फोल्डिंग वाला, लेकिन हमने टांग रखा है। तो ये है हमारा बोर्ड फ्रेंड। पहले खड़ा रहता था, अब टंगा है बेचारा, क्योंकि जगह ही नहीं है। लेकिन बोर्ड बन गया था तो लगा है। मुझे बहुत शौक था बोर्ड लगाने का। वैसे वैसे सिलाई चलती थी मेरी, लेकिन फिर भी मुझे बोर्ड लगाना था तो और चलने लगी। अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लगा लो बोर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और हमारे घर के बगल में एक खाली प्लाट पड़ा है जिसमें सब लोग कचरा फेंकते हैं। और फ्रेंड ये है हमारा अचार, जो इसकी भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। आ जाओ आप लोग भी, आज दोपहर का खाना है दाल चावल, तो ये भी आप सबके लिए हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चे भी आ गए हैं, 2 बज गए हैं धीरे धीरे करके। तो आज का वीडियो यहीं तक, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके अगर और कोई कमेंट हो और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिएगा। जो है यही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।